नमस्कार, मैं हूँ सौरभ नागवंशी। ओवर प्लांट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। ओपेक्स स्टूडियो के इस सीरीज में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बल्क इंपोर्ट के बारे में। डेवलपर टूल्स में जो इसके जस्ट बाद हमारा पार्ट था रूल मैनेजर के बाद, वो बल्क इंपोर्ट का है। बल्क इंपोर्ट यानी कि नाम से ही आपको क्लियर है कि अगर बड़े डेटा को एक बार आपको सिस्टम के अंदर इन कराना हो, तो हम लोग इम्पोर्ट शब्द का यूज करते हैं और ये इम्पोर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ भी बल्क इम्पोर्ट लगभग सेम काम करता है। हम लोगों को यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना होता है, तो टेबल में जस्ट लाइक हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट के बाद जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। हम लोग क्लिक करते हैं, एक देखते हैं कि एक CSV फाइल सेम टेबल के नहीं नेम से स्टूडेंट डॉट CSV नाम का एक फाइल विथ सब सैंपल डेटा, जो भी डेटा आपका ऑलरेडी डेटाबेस में था, उस डेटा को लेके और एक्सेल में आपका आ जाता है। अब आपको करना ये है कि आप इसमें से जो डेटा चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि हम लोगों का मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक है, और अदर जो डेटा हम लोग चाहें तो मैं भी यहाँ पे आईडी, स्टेटस को हम लोग को एक्टिव रखना होता है। अगर डेटा को रिकॉर्ड में अपडेटेड, ये क्रिएटेड एट, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड एट, अपडेटेड, जो भी टेबल का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये डेवलपर के लिए है, तो डेवलपर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज है। इसके अलावा जो भी आपका अप्लीकेबल फील्ड हो, अगर कोई यूनिक आईडी होता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, अदरवाइज आप जो डेटा चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, टोटल डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, और स्टेटस में हम लोग को पता है कि एक्टिव करना होता है किसी भी रिकॉर्ड को एक्टिव रखने के लिए। और नेम में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सौरभ ऐड करता हूँ, अपना ही नाम ऐड करता हूँ, मैं मोबाइल नंबर ऐड करता हूँ। आपको पता है कि मोबाइल नंबर यूनिक है यहाँ पे, तो हम लोग को मोबाइल नंबर यूनिक रखना होगा। इसके अलावा हम ईमेल आईडी ऐड कर लेते हैं, KR जो भी है व्हाट्सअप नंबर, ये सब आपका ऑप्शनल है, ये सब ब्लैंक हो सकता है मे बी। तो मैं इसमें ये ऐड कर ले रहा हूँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को, ठीक है। अगर ये आपका अप्लीकेबल नहीं है, उस केस में आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये डेटा आपका रहे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक रूप से हमारा जो मोबाइल नंबर है ये सब में यूनिक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, नेम सब सेम ही है। मैं इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे जस्ट लाइक डाउनलोड में स्टूडेंट को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यूनिक में हमारा मोबाइल नंबर है, मैं मोबाइल नंबर को यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ, और मैं इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ। ये डेटा एक्चुअली इंपोर्ट हो चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। एक ये रिवर्स नहीं आया है, बट डेटा आपका अपलोड हो चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 डेटा था ऑलरेडी, जितना डेटा हम लोगों ने अभी अपलोड किया हुआ है, ये सब डेटा आपका सिस्टम में आ चुका है। अपलोड होने के बाद रिडायरेक्ट नहीं हुआ था, एक टेक्निकल इशू है, मैं इसको रिजॉल्व कर लूँगा। अगले वीडियो में मैं इसको बता भी दूँगा आप लोगों को कि जो टेक्निकल इशू था ये रिजॉल्व हो चुका है, और क्या प्रॉब्लम था मैं हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट जो इम्पोर्ट का हमारा मेन टास्क था, वो इम्पोर्ट का हमारा टास्क जो है वो सक्सेस है, और मैं यहाँ पे इम्पोर्ट आपको करके दिखा दिया। तो एक बार फिर से हम लोग थ्रू आउट इसको देखते हैं। पहले बल्क इंपोर्ट ऑप्शन में जाना है, आपको पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट करना है, उसका टेम्पलेट डाउनलोड करना है, जो एप्लीकेबल आपका फील्ड है उसी को केवल रखना है, अदरवाइज आप फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। फील्ड के केवल नेम को चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रखना है। कोई एक यूनिक डेटा या एक प्राइमरी की होना ही चाहिए, ताकि डेटा की डुप्लीकेसी को चेक किया जा सके। डाटा ऐसा तो नहीं है, नहीं तो होता है ये है कि आप अगर आपने 5 बार इंपोर्ट कर दिया, तो वो डेटा जो 100 डेटा था वो 500 डेटा हो जाता है। तो इस केस में आपका क्या है कि एक यूनिक आईडी आपको रखना चाहिए, ताकि डेटा की रिडंडेंसी, और ये दोनों काम करता है। बल्क इंपोर्ट का जो एक सेक्शन है हम लोगों का, ये एडिट भी करता है, अपडेट भी करता है। चलिए मैं एक आपको फिर से दिखाता हूँ कि इसके जस्ट ईमेल आईडी जो था, ये सॉरी, ईमेल आईडी को मैं चेंज करके कर देता हूँ, और मैं केवल TY जो था यहाँ पे जो ईमेल आईडी था, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कुछ ईमेल आईडी को मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि पता चले, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 2-3 ईमेल आईडी को मैंने चेंज कर दिया, 2-3 मोबाइल नंबर को हमने चेंज कर दिया। सॉरी, मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में हम इसको रखते हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है, मैं इसको, चलिए। तो मैंने डेटा को चेंज कर दिया है, और मैं फिर से इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लिया, चूज करता हूँ, फिर से मैं उसी फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, और ये देखेंगे कि हम लोगों का जो डेटा है वो 17 था पहले से,
अभी एक डेटा मात्र आपका ऐड हुआ है। एक डेटा इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि एक मोबाइल नंबर हमने चेंज किया हुआ था, तो लास्ट में वो मोबाइल नंबर भी हमारा अलग से ऐड हो चुका है। यानी कि सिस्टम को ऐसा फ़ील हुआ कि ये एक यूनिक डेटा है, और जो डेटा था हमारा पहले से, वो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी का फ़ील्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग ईमेल आईडी नहीं देख पा रहे हैं। मैं ईमेल आईडी को ऑन कर देता हूँ, और अब देखेंगे कि हमारा ईमेल आईडी भी आ गया है, और ईमेल आईडी जो मैंने चेंज किया हुआ था, ये चेंज हो गया है। यानी कि हम लोग इम्पोर्ट ऑप्शन से अगर बल्क में डेटा चाहें तो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, और बल्क में चाहें तो एडिट या मॉडिफाई भी हम लोग डेटा को कर सकते हैं। तो ये था हमारा बल्क इम्पोर्ट का सेक्शन, ठीक है। बल्क इम्पोर्ट के सेक्शन हमको लगता है कि अच्छा लगा होगा। इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे है एसक्यूएल। एसक्यूएल फाइल, यानी कि अभी मैं देख ले रहा हूँ, हाँ एसक्यूएल फाइल एग्जैक्टली। यहाँ पे बहुत सारे एसक्यूएल फाइल आपको दिख रहा है, मेंबर ट्रांजैक्शन एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल। ओके, एक छोटा सा एसक्यूएल फाइल हमको यहाँ पे दिख रहा है, एम्प्लॉय डॉट एसक्यूएल। मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, कुछ एरर तो नहीं आया, बट मैं जाके टेबल मैनेजर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का एक टेबल जनरेट हो चला है। क्योंकि ये एसक्यूएल फाइल था तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर यूनिक होगा, नया होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉलम 0, रो 56, और ये 56 पर अगर हम लोग ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि डेटा जो है वो ब्लैंक ब्लैंक करके दिखा रहा है, क्योंकि इसको टेबल का स्ट्रक्चर नहीं पता है सिस्टम को। तो हमने बताया हुआ था कि यहाँ पे एक रिफ्रेश कमांड होता है, जो कि हम लोग टेबल के अंदर सेंड करते हैं, और करते हैं तो ये क्या करता है कि टेबल के स्ट्रक्चर को रीड करता है, और रीड करके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर लेता है। अब आप देखेंगे कि 56 रिकॉर्ड्स है इस टेबल में, और 33 कॉलम्स भी इसने फाइंड आउट कर लिए। अब 56 पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि डेटा मैनेजर का ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ता है, ताकि बहुत बार यहाँ पे मेन्यू में मैनेज का ऑप्शन नहीं होता है, तो डेटा को देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो भी इस एम्प्लॉयी के अंदर, इस एसक्यूएल के अंदर जो भी फाइल था, ये फाइल आपका सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है सिस्टम में। जो डेटा था, डेटा भी आपको प्रॉपरली दिख रहा है। इसमें जितने कॉलम थे, वो भी आपको प्रॉपरली, जो 33 कॉलम्स थे, वो भी यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुके हैं, और आप चाहें तो इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं, इस डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं। तो बल्क इम्पोर्ट का एक सेक्शन ये भी होता है कि अगर आपके पास पहले से एक्जिस्टिंग कोई सिस्टम है जिसका एसक्यूएल फाइल अवेलेबल है, तो ओपेक्स स्टूडियो खुद से उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है, और अपने सिस्टम में उसको ऐड कर लेता है। तो ये था हमारा बल्क इम्पोर्ट का सेक्शन। आगे बने रहिए, एक से एक वीडियोज़ लेके हम लोग आएँगे इस सीरीज़ में, और डेवलपर्स के बेनिफिट की बात हम लोग कर रहे हैं। डेवलपर्स का टाइम कैसे सेव हो, इसके ऊपर हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिए ओपेक्स स्टूडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।